महायुद्ध का आज 37वां दिन। सुबह 11 बजे में 4 ब्रेकिंग न्यूज के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ताबड़तोड़ हमलों के बीच ट्रंप की फौज ने ईरान की धरती से अपने पायलट को सुरक्षित निकाल लिया। ये अपने आप में बड़ी खबर है। ट्रंप की सेना ने ईरान की धरती पर बड़े ऑपरेशन को आखिरकार अंजाम दिया। बहुत बड़ी खबर यह है क्योंकि ईरान में जाकर अमेरिकी सेना ने अपने साथी को वहां से रेस्क्यू कर लिया है। इसके अलावा महायुद्ध की 3 और ब्रेकिंग इस वक्त की अपने टीवी स्क्रीन पर है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं महायुद्ध की महागर्मी बढ़ती ही जा रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिकी पायलट के रेस्क्यू से जुड़ी बड़ी खबर। रेस्क्यू के वक्त गोलीबारी में ईरान के 9 लोगों की मौत हो गई है। ईरान से अमेरिकी कमांडो ने किया था पायलट का ये रेस्क्यू। इस वक्त की बड़ी खबर, गोलीबारी के दौरान ईरान के 9 लोगों की मौत हो गई। रेस्क्यू के दौरान 9 लोगों की मौत। ईरान से अमेरिकी कमांडो को यहीं से रेस्क्यू किया गया था, अमेरिकी पायलट को जो वहां पर 2 दिनों से लापता था। बड़ी खबर आ रही है, रेस्क्यू के वक्त गोलीबारी में ईरान के 9 लोगों की मौत हो गई। जगविंदर पटियाल हमारे रोविंग एडिटर हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ रहे हैं। पटियाल साहब, 9 लोगों की मौत रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान। क्या अल्टरकेशन, आपस में एक दूसरे के साथ फायरिंग की नौबत आई थी? देखिए, फायरिंग की नौबत आई थी और स्पेशल फोर्सेस के सैकड़ों जवान लगाए गए थे अमेरिका की तरफ से और दर्जनों हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट वहां पर भेजे गए थे। हुआ क्या चीज, जितनी जानकारी आ रही है कि वसील फोर्स के जवानों को हेलीकॉप्टर्स की मूवमेंट से ये पता लग गया था कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जिस पहाड़ी की साइड वो जा रहे हैं उस तरफ को उन्होंने फायरिंग की। तो जो 9 लोग मरे हैं इसमें 4 हो सकता है कि लोकल हों, लेकिन 4 लोग वसील के बताए जा रहे हैं जो कि वहां का पैरामिलिट्री फोर्सेज है। अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हुआ क्या आशीष की डिस्ट्रेस कॉल के लिए हमेशा ये ट्रेनिंग दी जाती है कि जब भी आप किसी आइसोलेटेड एरिया में गिर जाते हैं या छूट जाते हैं तो आपको हाइट मेंटेन करनी है। यहाँ अच्छी बात ये हुई कि ईरान में क्योंकि घने जंगल तो है नहीं, वेजिटेशन की पहाड़ियों पर प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए उसने पहाड़ी को मेंटेन किया और वहां पर जाकर उसने डिस्ट्रेस कॉल दी। और जब इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, जगविंदर पटियाल साहब बने रहे। आपने अभी एक बड़ी खबर अभी आपने दी है, वो पहले दर्शकों को बता दें, उसके बाद वापस लौटता हूं आपके पास। इस बीच अमेरिकी पायलट के रेस्क्यू को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें आपको, अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट ने बड़ा दावा किया है। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग खबर, अमेरिकी पायलट के रेस्क्यू पर बड़ा खुलासा। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट फंसे थे। ईरान में एक बेस पर फंस गए थे अमेरिकी एयरक्राफ्ट। 3 नए एयरक्राफ्ट भेजकर अमेरिकी सैनिकों को निकाला जाते वक्त अमेरिकी सैनिकों ने खराब दोनों एयरक्राफ्ट को खुद ही उड़ा दिया। अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट से यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जगविंदर पटियाल साहब के पास वापस लौटते हैं। पटियाल साहब, ये तो बहुत बड़ी खबर है कि 2 एयरक्राफ्ट खराब थे और अमेरिकी सैनिकों ने खुद उसे उड़ा दिया। देखिए, आपने देखा होगा ओसामा बिन लादेन का जब एबटाबाद में ऑपरेशन हुआ था तो उस ऑपरेशन के दौरान जब उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया, उसके बाद एक अमेरिकन जो सील कमांडो गए थे उनका जो हेलीकॉप्टर था वहां भी क्रैश हो गया था, तो उसको भी नष्ट किया गया था। उसी तरह से ईरान में क्या हुआ कि जो 2 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भेजे गए थे, क्योंकि जब रेस्क्यू होना था उसके बाद जितना अमला तमला वहां गया था उसको इकट्ठे एक में समेटकर वापस लाने के लिए अमेरिका में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को रखा गया था। इन दोनों ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई है, ये मान लीजिए कि इनकी घेराबंदी हो गई, इनका उड़ना मुश्किल हो गया, जो भी रीजन रहे होंगे, तो अमेरिका ने तुरंत 3 एयरक्राफ्ट को और भेजा और उन्होंने जाकर अपने सारे रेस्क्यू मिशन को पूरा किया। और आते हुए इन दोनों ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को अमेरिका में छोड़ने की बजाय आशीष उनको वहीं पर नष्ट कर दिया गया। और अमेरिका ने ही इस बात को आउट किया है कि जो 2 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वहां फंस गए थे उनको नष्ट इसलिए करना पड़ा क्योंकि उनको ऐसे छोड़कर नहीं आ सकते थे। ये कॉमन प्रैक्टिस है अमेरिका की कि अपना एसेट इस तरह से छोड़कर नहीं आते अगर हम अफगानिस्तान को छोड़ दें तो उसके अलावा। और ये सारा जो कुछ हुआ है ये हुआ है जो इराक का बसरा बॉर्डर है उसके बगल में, और इसके एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ बसरा बॉर्डर लगता है और बीच में जो है वो फारस की खाड़ी है। तो वहां पर ये सारा ऑपरेशन हुआ है। आशीष, बड़ी खबर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने बताया किस तरीके से रेस्क्यू किया गया। उन्होंने कहा कि हमने घातक हथियारों से लैस विमान भेजे थे और दुश्मन के इलाके में जाकर हमने रेस्क्यू किया है। तो बड़ी खबर यह है कि ईरान से अमेरिकी पायलट के रेस्क्यू को लेकर बड़ी खबर आ रही है, हमने अपने बहादुर योद्धा को बचाया है, ये डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि रेस्क्यू के लिए सबसे घातक हथियारों से लैस विमान भेजे, दुश्मन के इलाके से दोनों पायलट को बचाया है। तो ये
डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट किया गया और उनका जो सोशल मीडिया है उस पर यह बात कही गई। और देखिए ये वो पोस्ट है, उसमें उन्होंने लिखा कि किस तरीके से एक बड़ा ऑपरेशन चला और उसके बाद इस ऑपरेशन के बाद उन दोनों पायलट को बचाया गया है। तो ईरान से जिस तरीके से योद्धाओं को बचाया गया उसको लेकर ट्रंप ने कहा है कि रेस्क्यू के लिए जो घातक हथियारों से लैस विमान थे वो हमने भेजे थे और अपने दुश्मन के इलाके से दोनों पायलट को बचाया है। पायलट जख्मी है और जल्द ही वो ठीक हो जाएगा, ये भी जानकारी उन्होंने दी है। और इस रेस्क्यू से ईरान के आसमान पर हमारे वर्चस्व पर मोहर लगती है, तो ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ईरान अमेरिका को बराबर आसमान में अटैक कर रहा है, उनको पीछे धकेल रहा है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि ईरान के आसमान पर हमारा कब्जा है। आशीष जी। शुक्रिया अवधेश। अवधेश ने बताया कि किस तरह से सोशल मीडिया पर सारी जानकारी साझा की, डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे वहां से सैनिक को निकाला। अमेरिका ने ईरान में फंसे अपने दूसरे पायलट को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। इस कार्रवाई के दौरान अमेरिका के सामने कई चुनौतियां आई, लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ किए गए एक्शन की वजह से पायलट को वहां से बचा लिया गया। हम आपको अब पायलट किस तरह से ईरान की पहाड़ियों से रेस्क्यू किया गया, इसको वो पूरी कहानी बता देते हैं। जेट क्रैश के बाद जंगल में छिपा हुआ था पायलट। बड़ी जानकारी, जब क्रैश हुआ उसके बाद पहाड़ी पर जंगलों में छिपा हुआ था पायलट। बचते बचाते पहाड़ की चोटियों पर वो जा पहुंचा था। ऊंचाई पर पहुंचकर इमरजेंसी डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा। फौजी ने इमरजेंसी डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा। अमेरिकी रेस्क्यू टीम से संपर्क आखिरकार सफल हो गया। रेस्क्यू टीम ने पायलट को लाने की तैयारी शुरू की। अभियान में सैकड़ों स्पेशल फोर्स कमांडो शामिल, जो जगविंदर पटियाल भी अभी बता रहे थे। फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर से अमेरिकी कमांडो वहां पर पहुंचे जहां पर वो अपने आप को पहुंचाने में कामयाब हुआ था। ईरानी फोर्स ने रेस्क्यू टीम को घेरने की भरसक कोशिश की। अमेरिकी रेस्क्यू टीम ने जवाबी हमले किए। दोनों तरफ से टकराव देखने को मिला। बचाव अभियान में 2 अमेरिकी विमान तबाह हुए। आखिरकार 3 नए फाइटर प्लेन ने मोर्चा संभाल लिया। पायलट को बचाने का अभियान आखिरकार इस तरह से जाके सफल हुआ और दूसरे पायलट को कामयाबी के साथ वहां से सकुशल निकाल लिया गया। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि वो जख्मी है मगर जल्दी ठीक हो जाएगा। बड़ा ऑपरेशन अमेरिका की तरफ से प्रतीकात्मक तरीके से कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, ये देखिए आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कैसे पैराशूट, ये देखिए इस तरह से क्रैश हुआ था। पहले ये प्रतीकात्मक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं कि उस वक्त जब क्रैश हुआ तो कैसे वो पायलट अपने आप को वहां से इजेक्ट करता है और पैराशूट की मदद से वो नीचे आता है। और उसके बाद देखिए ऐसे ही होता है कि फौजी किसी तरह से तलाश कर रहा है कि आखिर वो कहां पर जाकर के अपने आप को सिक्योर ऐसे जगह पे भेजे जहां से वो सिग्नल्स भेज सके अपने साथी फौजियों को कि मैं यहां पर फंसा हुआ, आप यहां आए और मुझे बचाएं। ये प्रतीकात्मक वीडियो है, रिप्रेजेंटेटिव वीडियो है। देखिए जंगलों, मैं आपको बता रहा था कि कैसे पहाड़ियों पर जंगलों में जाकर के वो छुप गया था। अब देखिए, ये देखिए रेस्क्यू कैसे हुआ। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव वीडियोस हैं, प्रतीकात्मक वीडियोस हैं। जब वहां पर बड़े, ये देखिए किस तरह से अमेरिकी जो एयरफोर्स है वहां पर गई होगी। इसी तरह की पहाड़ियां, हालांकि ईरान में मैं आपको बता दूं सूखी पहाड़ियां, इतना वेजिटेशन देखने को नहीं मिलेगा और इसीलिए हम कह रही है प्रतीकात्मक वीडियो है। किस तरह से तलाशी अभियान चलाया जाता है, बहुत ही ज्यादा। ये देखिए प्रोफेशनल तरीके से बाकायदा हर एक कोने में जाकर के तलाश की जाती है और इसीलिए प्रतीकात्मक वीडियो के जरिए हम आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वो पायलट अपने आप को किसी तरह से बचता बचाता रास्ता तलाश करके पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो उसको किस तरह से हर एक कोने में, तमाम पहाड़ियों में इस तरह से चॉपर से घूम घूम कर, हेलीकॉप्टर से, और फिर उसके बाद चोटी पर पहुंचने के बाद उसने डिस्ट्रेस मैसेज भेजा। देखिए कैसे, ये वो यंत्र है जिससे डिस्ट्रेस मैसेज भेजा। काफी उसने कोशिश की होगी, पहाड़ी के निचले इलाकों से कोशिश की होगी, लेकिन जब चोटी पे पहुंचा तब उसने ये मैसेज भेजा और उसमें जब कामयाबी मिली तो अमेरिकी फोर्सेस वहां पहुंचती हैं और अपने साथी, अपने उस सहयोगी पायलट को बचाने में कामयाब होती। ये देखें वो हाथ से किस तरह से इशारा कर रहा है कि मैं यहां पर हूं, आप यहां पर आए, यहां से सिग्नल्स मैच कर रहे हैं। और उसके बाद ये देखिए ये कोशिश कर रहा है कि उसके पास जो चमकीली चीज हो उससे किसी तरह सूरज की रोशनी से इशारा करे ताकि ऊपर जो हेलीकॉप्टर्स मंडरा रहे हैं वो देख सके कि हमारा साथी नीचे यहां पर मौजूद है। ये देखिए वो जब डिस्ट्रेस यहां से सिग्नल भेजा गया था, किस तरह से सिग्नल जाता है ये दिखा रहे हैं हम आपको। और इसी सिग्नल को जब वहां पर
रिसीव करते हैं, तब फिर ये देखिए स्क्रीन पर हम आपको 3 तस्वीरों से समझाते हैं कि किस तरह से उस फौजी को, उस पायलट को बचाने में अमेरिकी फोर्सेस कामयाब हुई। तीनों तस्वीरें गौर से देखें किस तरह से जब वो अपने आप को इजेक्ट करता है, जंगलों में फंसता है और अपने आप को किसी तरह से बचा करके चोटी तक पहुंचता है, जहां से देखिए आप वो इशारा कर रहा है आसमान पर। जब वहां पर अमेरिकी वहां पर विमान पहुंचते हैं उसको बचाने के लिए। बीच में हम आपको तीसरी तस्वीर दिखा रहे हैं जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, जब अपने साथी को ढूंढने के लिए अमेरिकी फोर्सेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, जमीन आसमान एक कर दिया था। वो तस्वीरें देखें और किस तरह से बड़ा कठिन होता है, ये कोई मजाक बात नहीं है। ईरान जो लोग गए हैं वो समझेंगे कि कैसी सूखी पहाड़ियां और कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियां। अगर आप वहां इस तरह से एक जंग के माहौल में फंस जाते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती कि आप अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें। उसके बाद दूसरी चुनौती सेफ जगह पे कैसे पहुंचे। तीसरी चुनौती अपने लोगों तक ये संदेश कैसे पहुंचाएं कि मैं यहां हूं, मुझे सुरक्षित निकालो। कब? जब आप दुश्मन की जमीन पर हो, जब आपको पता है कि अगर नजर दुश्मन की आप पर पड़ी तो वो आपको कब्जे में ले सकता है और आपके देश को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। तो उसकी चतुराई भी देखें, कितनी सूझबूझ के साथ उसने अपने आप को बचाया। और उसके बाद ये 3 तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप फर्ज करें ये रिप्रेजेंटेटिव वीडियो, ये वो फौजी, ये वो पायलट जिसने अपने आप को इजेक्ट किया और उसके बाद सेफ जगह की तलाश करता उन पहाड़ियों में। ये वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलाया गया, जगह जगह चप्पे चप्पे की तलाश आसमान से लोअर लेवल पे आके। और ये तीसरी तस्वीर हमने आपको दिखाई जब डिस्ट्रेस मैसेज उसने भेजा जिससे उसको ट्रेस किया गया और आखिरकार जाके किसी भी तरह से सुनिश्चित कर लिया अमेरिकी फोर्सेस ने कि वो अपने साथी को सुरक्षित वहां से निकाल सकें। और अब आपको एक और बड़ी ब्रेकिंग खबर बताते हैं। महायुद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को फिर से धमकाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आक्रामक अंदाज में ट्रंप ने लिखा है, समय तेजी से खत्म हो रहा है। ईरान को समझौते और हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए पहले ही समय दिया गया था, लेकिन अब सिर्फ 48 घंटे बचे हैं। यदि ये डेडलाइन पार हुई तो ईरान पर अमेरिका कहर बनकर टूटेगा। ट्रंप की बड़ी चेतावनी। ट्रंप कहते हैं धमकी से अब ईरान के लिए अब बस 24 घंटे का समय ही रह गया है। 48 घंटे की मियाद दी थी, आपको बता दें अब सिर्फ 1 दिन यानी 24 घंटे का समय रह गया है, जिसके बाद वो अपनी इस चेतावनी में कहते हैं अगर डेडलाइन नहीं माना तो ईरान पर कहर बनकर टूटेगा अमेरिका। और अब एक बार फिर से सीधे अब देश के पास चलते हैं, वॉर रूम, बड़े अपडेट्स के लिए। बिल्कुल, तो डोनाल्ड ट्रंप अल्टीमेटम दे रहे हैं और उनका जो अल्टीमेटम उसे डिकोड करते हैं। अब 33 घंटे बाकी हैं, ऐसे में अमेरिका इस वक्त क्या प्लान कर रहा है? ईरान के नए मिलिट्री ठिकानों पर अटैक किया जाए, ये अमेरिका की प्लानिंग है। IRGC एयर डिफेंस कमांड सेंटर पर टारगेट किया जाए, ये भी उनकी तैयारी है। और सीमित लेकिन सटीक एयर स्ट्राइक की तैयारी अमेरिका की तरफ से की जा रही है। इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। इसके साथ ही साथ अगर अल्टीमेटम फेल हुआ तो बड़े हमले संभव हैं, जिसकी बात लगातार डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने की सैन्य कोशिश भी होगी, यह भी बात निकलकर सामने आ रही है। बिजली कम्युनिकेशन ठप करने की कोशिश होगी। ईरान की प्रतिक्रिया हुई तो और भी बड़ी कार्रवाई अमेरिका करेगा, यह बात भी सामने आई है। हालात देखकर ट्रंप अगले आदेश दे सकते हैं। तो ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम आपको चेतावनी दे रहे हैं, और इन सब के बीच जो तैयारी है वो तस्वीरें हमने आपको बताई है। शुक्रिया आपसे। क्या अगले 24 घंटे में और भीषण जंग होने वाली है? क्या अमेरिका के महाबली हथियार ईरान पर बारूदी बारिश करने वाले हैं? क्योंकि जो डेडलाइन ट्रंप ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान को दी थी वो 6 अप्रैल को खत्म होने वाली है। और इसके खत्म होने से पहले ही ट्रंप ने ईरान को हमले का बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है। याद है जब मैंने ईरान को कोई समझौता करने या हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए 10 दिन का समय दिया था। समय तेजी से बीत रहा है। 48 घंटे बाद ईरान पर कहर टूटेगा। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का सार यह है कि 48 घंटे में मान जाओ, नहीं तो तबाही के लिए तैयार रहो। लेकिन ईरान के तेवर बता रहे हैं कि वो झुकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जैसे ही ट्रंप की धमकी भरा ट्वीट आया, तुरंत ही ईरान के जनरल अली अब्दुल्लाही अलीबादी ने पलटवार कर दिया और ट्रंप को बेबस, घबराया हुआ और अनबैलेंस्ड, बेवकूफी भरा बता दिया। इसी के साथ ट्रंप को एक तल्ख जवाब ईरानी संसद के चेयरमैन इब्राहिम अजीजी की तरफ से दिया गया, जिसमें कहा गया कि ईरान तुम्हें और तुम्हारे सैनिकों को सीधे नरक की गहराइयों में भेज देगा, जहां तुम हमेशा से रहे हो। همچنین در مرحله دوم موج 94 عملیات وعده صادق 4 مرکز آماده سازی بالگردهای شینوک
و سوله‌های نگهداری تجهیزات آن در پایگاه الودیری با ترکیبی از موشک‌های بالستیک و پهپاد مورد اصابت قرار گرفت. जब से ईरान ने अमेरिका के लड़ाकू विमानों को गिराया है, ईरान की सेना का जोश आसमान पर है। ऐसे में अगले 24 घंटे बड़ी हलचल होने वाली है, क्योंकि इस बीच मिडिल ईस्ट में अमेरिका सैन्य तैनाती में जबरदस्त इजाफा कर रहा है। अमेरिका ने हजारों सैनिकों और बड़े पैमाने पर युद्धपोतों को तैनात किया है, जिसका असर अब ट्रंप की धमकी में दिख रहा है। ट्रंप ने आखिरी अल्टीमेटम के बाद एक वीडियो पोस्ट किया जो तेहरान में हुई एक एयर स्ट्राइक का था, जिसके जरिए ट्रंप ने ईरानी सेना को न सिर्फ टारगेट किया बल्कि उसे बेवकूफ बता दिया। अब सवाल बड़ा है कि क्या ट्रंप अगले 24 घंटे में कुछ बड़ा करने वाले हैं, या फिर उनका ये बयान फिर से हवा हवाई होगा जैसा अब तक वो करते आए हैं, क्योंकि 37 दिन की लड़ाई में ट्रंप कई बार डेडलाइन बदल चुके हैं। कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव का माहौल है। आपको केरल ले चलता हूं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह रोड शो कर रहे हैं इस वक्त। ये देखिए तस्वीरें, केरल में गृहमंत्री अमित शाह रोड शो कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले हमने देखा था बंगाल में किस तरह से ममता बनर्जी के गढ़ में जाकर अमित शाह रोड शो कर रहे थे, और अब देखिए केरल में, वहां पर आपको बता दें एलडीएफ यानी लेफ्ट एंड डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार है। एलडीएफ जो कि केरल में कहा जाता है हर 5 साल पे सरकार बदलती है, उसके बावजूद 2 बार लगातार सत्ता में आने में कामयाब हुए। भारतीय जनता पार्टी पूरा दम झोंकते हुए, जिसकी शुरुआत खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं, और केरल से हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं केरलम में अमित शाह का ये रोड शो, जहां पर अच्छी संख्या में लोग इकट्ठा हैं। ये देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता हाथ में भारतीय जनता पार्टी के झंडे लेकर के केरल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ये बड़ी चुनावी रोड शो। अमेरिकी पायलट के रेस्क्यू से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। रेस्क्यू के वक्त गोलीबारी में ईरान के 9 लोगों की मौत। 4 बड़ी खबर बताते हैं आपको। ईरान ने फिर से, ये देखिए तेल अवीव के पास मैंने इब्राक में किया हमला। जाते वक्त अमेरिकी सैनिकों ने खराब दोनों एयरक्राफ्ट अपने ध्वस्त कर दिए। अब देखिए ईरानी सेना ने ट्रंप को बेबस घबराया हुआ बताया। बड़ी खबरें हम आपको लगातार बता रहे हैं। रेस्क्यू के वक्त गोलीबारी में 9 ईरान के लोगों की मौत हो गई। ईरान ने अस्थायी संघर्ष विराम प्रस्ताव ठुकरा दिया है। ईरान ने फिर से इजराइल पर हमला किया। ये देखिए 3 नए एयरक्राफ्ट भेजकर अमेरिकी सैनिकों को वहां से निकालने में कामयाबी मिली। अमेरिका को कार्रवाई की। ये देखिए ईरानी सेना ने ट्रंप को बेबस घबराया हुआ बताया। और अब आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकश, ट्रंप के जुबानी मिसाइल। जंग में ट्रंप की टॉकिंग स्ट्राइक। We want to make sure we don't ever have them allow them to have a nuclear weapon. बिना फिल्टर की जुबानी फायरिंग। We are systematically dismantling the regime's ability to threaten America or शब्दों का तूफान, ट्रंप बेलगाम। this is a paper tiger that we're dealing with now. It wasn't a paper tiger 2 weeks ago. It's a paper tiger now. ट्रंप की ब्रेकलेस जुबान। एक जंग जिसने दुनिया की सांसें रोक दी है। एक जंग जो 37वें दिनों से जारी है। एक जंग जिसकी भड़कती हुई आग कई देशों को झुलसा रही है, और उस आग में अपनी ब्रेकलेस जुबान से तहलका मचा रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। देखिए बिना फिल्टर ट्रंप की ब्रेकलेस जुबान की ये कहानी, जिसके खुलासे ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। दुनिया के सबसे खतरनाक युद्ध के बीच जब मिसाइलें बोल रही हैं, जब तेल के रास्ते बंद हो रहे हैं, जब पूरा मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है, जब जंग के मैदान में घमासान मचा है, दुनिया का सबसे ताकतवर नेता शब्दों से हमला कर रहा है। Hormuz. Excuse me for this. I'm so sorry. Such a terrible mistake. The fake news will say he accidentally said now.
There's no accidents with me, not too many. बम और बारूद के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वो फिसली जुबान है जो मिसाइल से भी ज्यादा तेज चलती है। We want to make sure we don't ever have them allow them to have a nuclear weapon because दुनिया हैरान है और ट्रंप अपनी टॉकिंग स्ट्राइक से कहर ढा रहे हैं। we are systematically dismantling the regime's ability to threaten America or project power outside of their borders. ट्रंप कभी हॉर्मुज स्ट्रेट को मजाक में स्ट्रेट ऑफ ट्रंप बना देते हैं तो कभी सहयोगी देशों का मजाक उड़ाते हैं। We've got some very bad allies in NATO. I hope you're all watching that, Scott, because we had some asks, and you know we spend trillions of dollars on NATO, and when we need them, which we never do, we didn't need them here either. To be honest, I was really asking because I wanted to see what they do. We didn't need them. We were blasting the hell out of them, out of Iran. And the last thing I needed was NATO stepping in our way, because they're a paper tiger. ट्रंप जब बोलते हैं तो उनकी जुबान दुनिया के बड़े बड़े नेताओं की निजी जिंदगी को भी नहीं छोड़ती है। Then I call up France, Macron, whose wife treats him extremely badly, and still recovering from the right to the jaw. And I say, Emmanuel, we'd love to have some help in the Gulf, even though we're setting records and knocking out bad people and knocking out ballistic missiles. We'd love to have some help. If you could you please send ships immediately? No. We cannot do that, Donald. We can do that after the war is won. सनसनी में आज हम ट्रंप की इसी जुबानी फायरिंग की पूरी पड़ताल करेंगे। आज हम आपको शब्दों के तूफान में बेलगाम ट्रंप का सच दिखाएंगे, वो सच जो जंग से भी ज्यादा खतरनाक है। ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के आखिरी 24 घंटे और अब वो 24 घंटे भी लगातार कम हो रहे हैं। इस बीच बड़ी और ब्रेकिंग खबर आपको बताते हैं, लेबनान पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इजराइल की एयर स्ट्राइक में लेबनान के 6 लोगों की मौत की बड़ी खबर। दक्षिणी लेबनान के सिडोन जिले में इजराइल ने मचाई थी तबाही। इजराइल के हमले में 6 की मौत, 2 लोग घायल। एक बार फिर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जंग के मैदान से लेबनान पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इजराइल के एयर स्ट्राइक में लेबनान के 6 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे जंग के मैदान से। ईरान के साथ जारी जंग में ट्रंप ने एक के बाद एक ऐसे कई बयान दिए हैं जिस पर सोशल मीडिया पर तूफान समझ गया है। लोग ट्रंप की बातों पर उनका मजाक उड़ाने लगे और ऐसे ही एक बयान ने एक बार फिर से पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। But they have to open it up. They have to open up the Strait of Trump. बिना फिल्टर की जुबानी फायरिंग, शब्दों के तूफान में बेलगाम ट्रंप की ये बातें जब से सामने आई हैं, हर कोई यही कह रहा है, लगता है ट्रंप की जुबान ब्रेकलेस हो गई है। वाकया मियामी में शुक्रवार शाम एक कार्यक्रम का है जहां रणनीतिक रूप से अहम हॉर्मुज स्ट्रेट को मजाक में ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कह दिया। Hormuz. Excuse me for this. I'm so sorry. Such a terrible mistake. The fake news will say he accidentally said. No, there's no accidents with me, not too many. ट्रंप ने यह बयान सऊदी अरब के सोवरेन वेल्थ फंड की तरफ से प्रायोजित कार्यक्रम में दिया था और फिर उनकी इन बातों पर पूरा हॉल दर्शकों के ठहाकों से गूंज उठा। But they have to open it up. They have to open up the Strait of Trump. Hormuz. Excuse me for this. I'm so sorry. Such a terrible mistake. The fake news will say he accidentally said. No, there's no accidents with me, not too many.
ट्रंप के बयान और उससे मचते बवाल। एक और बड़ी खबर, बहरीन की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ है। ईरान के हमले में बैपको रिफाइनरी धुआं हो गया। हमले से बहरीन की तेल रिफाइनरी में तेज धमाका। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब बैपको रिफाइनरी पर यह हमला हुआ और किस तरह से रिफाइनरी धुआं हो जाता है। ये देखिए, बड़ा हमला और उसके बाद वहां बड़ा ब्लास्ट होता है, आग का गुबार, और उसके बाद काले धुएं आसमान तक उठते हुए सामने। जंग के मैदान से बड़ी खबर, बहरीन की ये सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। आपको बता दें, ईरान के हमले में बैपको रिफाइनरी कैसे धुआं हो गया, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहरीन की तेल रिफाइनरी पर बड़ा हमला। जानकारों की माने तो ट्रंप की बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि वो बिना फिल्टर की जुबानी फायरिंग कर रहे हैं। बिना फिल्टर, कोई फिल्टर नहीं, जुबानी फायरिंग पे फायरिंग। वो बिना कुछ सोचे समझे ही बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रंप के हर बयान के पीछे उनकी खास रणनीति होती है और इसीलिए महाजंग के दौरान वो न सिर्फ ईरान को जुबानी निशाना बना रहे बल्कि दुनिया के दूसरे राजनेताओं पर भी लगातार निशाना साध रहे हैं। Can I call up France, Macron, whose wife treats him extremely badly, and still recovering from the right to the jaw. And I say, Emmanuel, we'd love to have some help in the Gulf, even though we're setting records and knocking out bad people and knocking out ballistic missiles. We'd love to have some help. If you could you please send ships immediately? No. We cannot do that, Donald. We can do that after the war is won. जब दुनिया को एकजुट होने की जरूरत थी, तब ट्रंप अपने ही सहयोगी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पर टूट पड़े। इमैनुअल मैक्रों का नाम लेकर उन्होंने उनकी निजी जिंदगी पर ऐसा हमला बोला कि पूरी दुनिया सन्न रह गई। Then I call up France, Macron, whose wife treats him extremely badly, and still recovering from the right to the jaw. And I say, Emmanuel, we'd love to have some help in the Gulf, even though we're setting records and knocking out bad people and knocking out ballistic missiles. We'd love to have some help. If you could you please send ships immediately? No. We cannot do that, Donald. We can do that after the war is won. ट्रंप ने ये बातें वॉशिंगटन डीसी में एक निजी भोज के दौरान कही और फिर मैक्रों का जमकर मजाक उड़ाया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति का मजाक उड़ाते हुए ट्रंप ने कहा, मैक्रों की पत्नी ब्रिगेड उनके साथ बेहद बुरा बर्ताव करती है। ट्रंप ने दावा किया कि मैक्रों अभी भी जबड़े पर लगे जोरदार वार से उबर रहे हैं। Then I call up France, Macron, whose wife treats him extremely badly, and still recovering from the right to the jaw. And I say, Emmanuel, we'd love to have some help in the Gulf, even though we're setting records and knocking out bad people and knocking out ballistic missiles. We'd love to have some help. If you could you please send ships immediately? No. We cannot do that, Donald. We can do that after the war is won. आपको बता दें कि ट्रंप ने मैक्रों का मजाक मई 2025 के एक वीडियो के संदर्भ में किया था। ये वीडियो फ्रांसीसी राष्ट्रपति की वियतनाम यात्रा के दौरान का था। वीडियो में ब्रिगेड फ्रांसीसी राष्ट्रपति के चेहरे को धक्का देते जैसा लग रही थी। ये फुटेज फ्रांसीसी राष्ट्रपति के विमान के अंदर का था। मैक्रो ने बाद में वीडियो को एक दुष्प्रचार का हिस्सा बताते हुए खारिज कर दिया था। उन्होंने इसे एक मजाकिया पल बताया। बाद में ट्रंप ने इसी वाक्य को मैक्रो के मजाक से जोड़ दिया। Then I call up France, Macron, whose wife treats him extremely badly, and still recovering from the right to the jaw. And I say, Emmanuel, we'd love to have some help in the Gulf, even though we're setting records and knocking out bad people and knocking out ballistic missiles.
would love to have some help. If you could you please send ships immediately? No. We cannot do that, Donald. We can do that after the war is won. जानकारों की माने तो ट्रंप का यह बयान सिर्फ एक तंज नहीं बल्कि कूटनीति पर सीधा हमला था।